वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस फाइनली एलन मस्क बिल बन चुका है फिर से 2026 तक आके आके इस दुनिया का अभी तक का नंबर वन रिचेस्ट मैन। आज हम बात करेंगे उसी का पूरा हिस्ट्री जानने वाले, फुल डॉक्यूमेंट्री जानने वाले कि बच्चे में क्या कर रहे थे, टीनेजर में क्या किए, क्या कुछ नहीं किए, क्या उसे एवरीथिंग क्या किया जाता है, क्या कॉमन है उस बंदे में, एलन मस्क में, एवरीथिंग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहो और चलते चलते स्टार्ट। अभी की बात किया जाए तो फाइनली एलन मस्क बन चुका है 600 बिलियन का मालिक। अब उनका जो अभी आ रहा है, जो जो इनकम आ रहा है वो स्पेसएक्स से आ रहा है और टेस्ला से आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और आपको बता दूं कि वो ऐसा वैसा बंदा नहीं है, बहुत ही बहुत अभी क्रेजी टाइप का बंदा था। ठीक है, अगर आप उसको स्टोरी जानोगे तो लाइक बचपन का स्टोरी एंड बहुत सी वगैरह वगैरह। ठीक है, बात करते कि नाम ही एक आइडिया है का जलवा है। वो आदमी जिन्होंने टेक्नोलॉजी को रॉकेट और कार दोनों में डाल दिया। ठीक है, और सिखाया, और जिन्होंने दुनिया का दिखाया कि रिस्क का मतलब होता है सिर्फ नहीं, वो ही पॉसिबिलिटी। मतलब उसने रिस्क लिया और दुनिया के दिखाया कि अलग ही नज़र। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे चहीते, तुम्हारे रिचेस्ट गुरु एलन मस्क, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। हाँ, थोड़ा एटीट्यूड भी बदले ले, फटाक से ट्विटर भी खरीद लिया था एक समय बाद है। एलन का सफ़र होता है आसान नहीं था। साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था एक लड़का जिसकी क्यूरोसिटी बचपन से ही अनोखी थी। कंप्यूटर कोडिंग और साइंस, बंदे को बता दूं कंप्यूटर बहुत इंटरेस्टिंग, कोडिंग करना बहुत इंटरेस्ट था, साथ में गेम खेलना। एक वक्त क्या थे जब उसके पापा ने गए थे मेला घूमने एलन मस्क के पास। तो एलन मस्क लगभग उस वक्त 10 से 11 साल के थे। ठीक है, तो उस वक्त एलन मस्क को कंप्यूटर लैपटॉप की बहुत ज़रूरत थी। बोल रहा था मुझे लैपटॉप दिला दो। ये कोई भी बोलता है, अगर कोई बच्चा जाता है अपने पापा के साथ, अपने फैमिली के साथ कहीं भी, तो बोलेगा ही कि मेरे को प्लीज़ आप ये टॉय दिला दो। तो उसी तरह सेम एलन मस्क ने बहुत जिद किया, लेकिन हर पेरेंट्स की तरह, इंडियन पेरेंट्स की तरह, चाहे वो दुनिया का पेरेंट्स ले लो, वो ला ही कर देगी, मना कर देगा। फाइनली एलन मस्क को मना कर दिया, लेकिन एलन ने कैसे वैसे करके पैसे जुटा के किसी भी तरह करके अपना वो लैपटॉप खरीद लिया, और उसमें वो दिन रात गेम खेलता, दिन रात एवरीथिंग करता। लेकिन 2 से 10 दिन के बाद जैसे वो देखा कि फ्री कोडिंग भी सिखाया जाता है, आया था सेशन जिसमें वो उसको बिना टाइम वेस्ट करवाया एलन ने फ्री का कोडिंग सीख लिया। अब क्या हुआ कि उस कोडिंग के बदौलत वो उसे एक गेम बनाया जिसका नाम ब्लास्टर हुआ, और $500 में सेल भी कर दिया बंदे ने। सोचो, 12 साल के उम्र बंदे ने ये कर दिया। सोचो उसका माइंडसेट कहाँ से कहाँ गया। $500 की कीमत समझते हो और अभी का $1 मतलब कि 75 रुपया, $10 मतलब 700, मिनिमम मिनिमम 700 लेकर चलो। तो $10, $20, 1400। भाई साहब यू कांट कैलकुलेट एवरीवन, ओके, बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, एलन मस्क अभी और बारे में बताता हूँ कि एलन की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि एजुकेशन और माइग्रेशन। एक वक्त ऐसा हुआ था कि जब एलन मस्क स्कूल गया था पढ़ने, ठीक है, तो उसे बहुत बुली किया जाता है, जैसे मेरी तरह मेरे को बहुत बुली किया जाता है। चाहे टीचर ले लो, चाहे बच्चे ले लो। तो क्या हुआ, तो स्कूल में बहुत उसको बुली किया जाता है और बहुत उसे मारते पीटते रहते थे। ठीक है, उस बच्चे को, एलन को, और किसी को नो। एक दिन ऐसा हुआ कि उस बच्चे को इतना मारा कि उसको बेचारों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। और सुनो, इतना बुली किया जाता था उस बंदे को, मतलब वो बहुत अलग टाइप का था, ओवर थिंकिंग करता था और वो एलोन रहता था, अकेला रहता था। क्या आप में ये कॉमन है? अगर आप में ये कॉमन है तो यू आर ए गोइंग टू बिकम रिच, ओके, इन द 10 years। सो वो वहाँ पर बहुत से पिटाई खाया, ओवरथिंकिंग करता, अलग ही रहता था, नो ज़्यादा फ्रेंड था, कोई कुछ भी नहीं था। हाँ, एलन को एक चीज़ पसंद थी, वो है गर्ल्स। गर्ल्स को पीछे पूछा गया तो उसके पापा ने कास्ट दिए, 2 ऑप्शन दिए कि इस स्कूल में जाना चाहते हो, इस स्कूल में। तो एलन ने चुना बी स्कूल, क्योंकि बी स्कूल में और कुछ नहीं, गर्ल्स की ज़्यादा डिमांड थी, उसमें गर्ल्स बहुत बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और 19 साल की एज में वो फाइनली क्यून यूनिवर्सिटी में, जर्मनी के स्कूल में फाइनली वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। जब सब सो रहे थे, जब सब खेल रहे थे, तो एलन चुपचाप आके अपना क्लास भी मिस कर देता, लेकिन अपना जो लैब था वो बंदा कभी मिस नहीं करता था। वहाँ से वो खेलता डेली, और डेली का वो क्या कहते हैं कंटेंट बनाता, कोडिंग करता, डेली का प्रैक्टिस करता, और वही करते रहता। और कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का उसका जो काम था डेली का बन गया, डेली कोडिंग करता, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग करता। ये करते करते ही बिकम द एक्सपर्ट।
मिनिमम 500 लोगों से बंदा तो आगे चल चुका था। जहाँ उसके फ्रेंड दारू पार्टी साटी करता था, वहाँ वो बंदा फ्यूचर के बारे में जानता था। जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी में घुसता गया वैसे वैसे वो और एक्सपर्ट बनता गया। और हाँ, और उसका कॉमन थिंग था कि उस बंदे जो था पूरा कोडिंग करता था और फिजिक्स उसको बहुत पसंद था, फिजिक्स पढ़ना। क्या आप लोग को फिजिक्स पसंद है? आई मीन साइंस। आई एम ऑल्सो साइंस स्टूडेंट, ओके। मैंने साइंस लिया लेकिन मैं फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, ओके। लेकिन मैं साइंस लिया हूँ, ठीक है। तो वो बंदा साइंस से फिजिक्स किया, बहुत से आई मीन उसमें एक्सपर्ट बना एंड बहुत सी चीज़ किया, ठीक है। बिजनेस की अच्छी समझ हो गई। बाद में उसको डिसीजन का बैकबोन बना, ठीक है। 1990 में इंटरनेट का बूम एलस ने दिखाया कि एक मूवमेंट यूनिक एक स्टार्ट हुआ, ठीक है। और फर्स्ट फल उसने पहला अपना कुछ बनाया जिसका नाम था जीप 2, और उसने अच्छे खासे सेल कर दिए, ठीक है। वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। अब उसके बाद आया उसका पेपल। पेपल एक वेबसाइट होता है जिस पर सारा उस बंदे ने पैसा लगा चुका था, ठीक है। और वो पैसा लगाने के बाद उसने लाइक उसका सारा पैसा अगर वो डूबता ना तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसको विश्वास था कि मैं जरूर जीतूंगा, ओके। और फाइनली पेपल से भी वो सक्सेसफुल हो गया उस बंदा, और उससे उसको मिली एक कॉन्फिडेंस, एक बढ़िया सा अच्छा खासा आई मीन सब मिला। हाँ, उसमें कॉमन थिंग्स ये नहीं था कि वो जिम जाता था। आई एम गोइंग टू द जिम, आई होप कि आई एम ओके लुक लाइक, ओके। सो वो सब कुछ करता, ठीक है। उसने सब कुछ में सफल होता गया और फाइनली अब आया उसका सबसे मेन स्पेसिक्स, जो कोई नहीं सोच रहा, वो एलन ने सोचा है, ठीक है। बात करें स्पेसिक्स की, टेस्ला की बात की। टेस्ला एक कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार को लग्जरी परफॉर्मेंस दोनों बना देते। शुरुआत में लोग डाउट करते थे कि इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर में एलस ने मतलब बहुत लोग पूछने लगे कि क्या कर रहा है यार, इसे नहीं होने वाला है। लोग सोचते भी नहीं थे कि फ्यूचर में क्या इलेक्ट्रिक कार आएंगे, लेकिन एलन ने सोचा कि नहीं, फ्यूचर में इसे लाऊंगा और मैं इसे करके दिखाऊंगा। और फाइनली एलस ने वो भी किया। और अभी आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिक कार जो कि इंडिया में भी चल रहा है ना, उस आइडिया को अभी यहीं आप देख सकते हो। स्कूटी देखोगे बहुत से बैटरी वाला चलेंगे, ठीक है। दैट इज़ द कार भी आ चुका है। अब पता नहीं क्या क्या आएगा जो इलेक्ट्रिक पर चलेगा, एंड मुझे लगता है कि सारा वो हट जाएंगे, ठीक है। और टेस्ला सफल होने के बाद उसने फाइनली स्पेसएक्स में भी रिस्क ले लिया बंदे ने। सोच रहे हो, इधर से इधर इधर से उधर मल्टीप्लाई बिजनेस कर रहा था बंदे, ठीक है। सो फाइनली अब वो स्पेसएक्स में रिस्क लिया, और उसका 3 रॉकेट फेल हो चुका था। लोग उसको पागल कहते कि ये क्या कर रहा है। वो घर रेंट पर दे रखा था, ठीक है। अपना जो एलन मस्क था सारा घर रेंट पर दे दिया, और दूसरे के घर रहते थे। और लास्ट उसका जैसे ही 3-4 मतलब कि सक्सेसफुल हुआ, फाइनली नासा वालों ने उसे कांटेक्ट किया, और उसकी वजह से उसका और ग्रो ज़्यादा होने लगा। वाह, क्या बात है प्रियांश। सोचो, उस लड़के को स्कूल में बुली किया जाता है, मारा जाता है, लेकिन 19 साल के एज में उसने क्या क्या किया। कॉलेज के साथ उसने डिसिप्लिन रखा, टेक्निकल डीप नॉलेज दिया, रिस्क लेना सीखा, बिल्ड करना। 30 तक उसने अच्छे खासे अपने विजन पर काम किया, जो उसका गोल था कुछ नहीं किया। और सोलर एनर्जी में साइंस फिजिक्स सब पढ़ा उस बंदे ने, ठीक है। एंड उसने बना। एलन का साथ फिर प्रोडक्शन करना नहीं था, वो स्टोरी टेलिंग भी करता था। पब्लिक रिलीज, ट्वीट्स, डेमो डेज, सब में उनका एक विजन था। ह्यूमनिटी को मल्टी प्लानेट स्पेसिक्स और उसके बाद बड़ा मोटिवेट करना। वो स्पेसिक जो मार्स को ड्रीम टेस्ला से फुलफिल होने वाला है। अभी आप बता दूं कि रिसेंटली एलन जो है अब मार्स भी खरीद सकता है, ठीक है। यू कांट बिलीव एवरीवंस। सो प्राइवेट लैब की बात करें तो लीडरशिप स्टाइल पब्लिक मीस ये सब भी कहानी का एक हिस्सा है। लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंस रही है, फोकस और एनर्जी। लोगों को वर्क और हावर्स एंड रिटायरमेंट पर पीपल वो इंक्लूड एक्सप्लेन करते थे। एलन की डेली रूटीन की बात करें तो लॉन्ग वर्कर वीक्स करते थे, ठीक है। डीप स्लीप भी नहीं करते थे, डीप वर्क करते थे। रात भर में लगा छोटा सोता था बंदा, बहुत छोटा आई मीन बहुत कम सोता था बंदा, ठीक है। एंड आगे की बात करें तो वो सीईओ सेकंड था, उसका पोस्ट था। जो लोग सिर्फ हेडलाइंस देखते हैं उनका लगता था कि ये सब लक था, लेकिन लक का कॉम्बिनेशन होता है कि टाइमिंग। बहुत लोगों को लगता है कि लक है, लेकिन नो, उसका हार्डवर्क देखो उस बंदे को, ठीक है। आज एलर्ट ने स्पेस लॉन्चेस का कॉस्ट ड्रामेटिकली रिप्लेस कर दिया। इलेक्ट्रिक कार्स को सही मिला दे, एनर्जी स्टोरेज को प्रैक्टिकल बनाया। उसकी कंपनीज ने इन्वेंशन करके इंडस्ट्री को एक नया नाम दिया।
लेकिन सबसे बड़ा लेसन है कि कंसिस्टेंसी, थिंकिंग, रिस्क लेना। देखो उस बंदे में यही था कि बंदा थोड़ा पगला टाइप का था और थोड़ा अभी की बात करें प्रेजेंट में, तो उसकी हाल फिलहाल में अभी बहुत सी उसकी बेबी छोड़ के चले गए, एलन्स की फैमिली की बात करें तो एवरीवन्स बहुत ही ज़्यादा फैमिली है, 4 से 5 उसकी तो बीवी है, ठीक है। सोचो कितना ज़्यादा वो किया होगा बंदा 10 से 12 उसके पास बच्चा है, सोचो वो बच्चा सब कितना राज करता होगा, भले ही ब्रेकअप हो गया, सोचो अपना। देखो बच्चा कैसे भी, बाप कैसा भी, किसी से झगड़ा हो जाए लेकिन वो जीता मस्त राज करता होगा, उसका बीवी जो भी हो, बिकॉज ही इज द बिकम नंबर वन रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, नॉट ए इंडिया। मुकेश अंबानी को 3-4 बार में खरीद सकता है बल्ला, ठीक है। बात करी लिविच, देखो कॉमन चीज़ बताओ तो ही नो हाउ टू पीपल को ऐसे काम कराया जाता है, ही नो ऑन टू, वो कंपनी का मालिक है, मतलब मालिक बनना, बिजनेसमैन है, कोई टीचर वीचर नहीं है बनना, ठीक है। कोई डांसर नहीं है, कोई जीवर नहीं है, ओके, कोई यूट्यूबर नहीं है, ठीक है। हाँ, यूट्यूबर भी बन सकता है लेकिन उसमें टाइम देना पड़ेगा, ओके, लाइक मी। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है। एलन का सफ़र आसान नहीं था। साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था लड़का जिसकी क्यूरियोसिटी बचपन से ही आंखों का कंप्यूटर कोडिंग और साइंस करना था। लास्ट लाइन बता देता हूँ। और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाना, वीडियो गेम बेचना और खुद को प्रूव करना शुरू ही कर दिया था, उस बच्चे से ही कर रहा था। सो एलन की ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट है, क्या बताऊँ। सो मैं आप लोग को इतना ही बनाना चाहता हूँ कि देखो एलन का एक सिंपल मैसेज देते हैं कि बड़ा सोचो, जल्दी फेयर करो और फिर ट्राई करो, लॉन्ग टर्म गोल रखो प्लीज़ एवरीवन्स। और तुम टू सीख ये लो, डीप टेक्निकल थिंकिंग लिखो, प्रॉब्लम स्किल सीखो, कैपेसिटी डेवलप करो, ड्रीम्स बढ़िया करो और सब कुछ करो, ठीक है। सोचो एलन मस्क का 2 से 3 गुण भी आप में आ जाए ना, तो आप अपने गांव का नहीं, अपने अपने स्टेट का, अपने जिले के तो नंबर वन रिचेस्ट मैन तो बन ही सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आई विल बिकम्स। सो ट्राई करें। आई होप कि आप लोग को ये सिंपल सा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा एलन मस्क की, और आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे। आप लोग बोलोगे तो मैं एलन मस्क का जो डेली रूटीन है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।